आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। कटिहार गोलीकांड को लेकर के मैंने अपने न्यूज चैनल से दिखाया कि वहां के जिला पदाधिकारी महोदय और सुपरिटेंडेंट महोदय का क्या बयान है। अब इस पे एक बयान जाप सुप्रीमो का आ रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का यह बयान आ रहा है कि कटिहार में जो गोलीकांड हुई है उसकी जांच निष्पक्ष हो और न्यायिक जांच हो और उसमें गोली किसके द्वारा चलाया गया है, गोली क्या पुलिस का गोली है या फिर राइफल का गोली है या फिर दूसरे चीजों का गोली है, उसका निष्पक्ष जांच हो। इसके अलावा जाप सुप्रीमो ने निशाना साधते हुए बीजेपी के सरकार पे निशाना साधा, उत्तर प्रदेश के सरकार पर निशाना साधा और यहाँ के सरकार पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार न्याय कर रही है या अन्याय कर रही है। ये तमाम चीजों पर उन्होंने खुलासा किया। तो आइए आइडियलाइज न्यूज के इस खबर में देखते हैं कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। कैमरा पर प्रमाण प्रसून के साथ शशिकांत की ये रिपोर्ट। मुद्दे थे बिल्कुल सामाजिक। बिजली के बारे में स्पष्ट है गांव का बिहार की स्थिति दो मुद्दे पर है। एक है जो बिजली की कटौती लगातार हो रही है हमेशा, और वो कटौती मुझको लगता है कि मैं समझता हूँ कि 3 से 4 घंटा ही गांव को बिजली मिल रही है। जो मैं गांव जाता हूँ, जो मुझे समझ में है, मैं उस तक बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगा है वो बिहार की जनता पर लगातार बोझ बनती जा रही है। वोचर भराओ, वोचर 2 मिनट में 2 दिन में ख़त्म हो जाना और लगातार परेशानी वोचर के कारण। तो ये जो स्मार्ट मीटर है, ये इनको लेकर के भी सरकार को मेरा आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करनी चाहिए और स्मार्ट मीटर रहे भी तो बोझ ना पड़े, उसके लिए कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन मेरा वहाँ के डीएम साहब से आग्रह है कि आप को जब एसडीओ साहब को, वहाँ के डीएसपी को आप पता कर लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी बारसोई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कितना जमीन खरीदा है, मैं आपको उसका पूरा लिस्ट दूंगा कि कहाँ कहाँ जमीन खरीदा है। बारसोई को ये लोग दुधारू गाय समझते हैं। बिहार में लगभग एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी की कोई भूमिका और भागीदारी जनता के हित में नहीं रहती है। सरकार, आप देख ही रहे हैं कि मंत्री जी कितना इन्वॉल्व है या मंत्री जी की कितनी बात चलती है। इस बिहार में लगभग एमएलए, एमपी आश्रित हैं गठबंधन जिसका होगा। हम चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव इस तरह इधर से लड़ेंगे। इसलिए मंत्री, एमएलए, एमपी को जनता से सरोकार बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर सरोकार है। आप कहीं की भी घटना को उठा के देखिएगा तो आपको कहीं भी मंत्री जी, जैसे अभी नग्न किया गया बेगूसराय में। पहले मैं बारसोई के बारे में पहले बता दूं कि बारसोई के मामले में मेरा बिल्कुल जनता के द्वारा अनाउंसमेंट थी, पहले से दिया गया था और उस दिन पहले से कार्यक्रम थे। तो पुलिस ने सक्रियता या प्रशासन ने पहले से वहां पर वज्रभान से लेकर के पानी से लेके पूरी व्यवस्था आपने क्यों नहीं कर रखा था, जबकि यह था कि हम बिजली के सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। जो बिजली हम जब तक थे तब तक आत्मनिर्भर थी और आज नहीं है, तो क्या बिजली के मुद्दों पर भी हम पर लाठी गोली चलेगी? एक तो यह सवाल है। दूसरा, क्या आपको खबर पहले से नहीं थी? क्या ये अटेंडम था या किसी ने साजिश कैसे रचेगी? जब लोग पहले से खबर है, पर्चा बट रही है, तो इसमें कोई अदतन साजिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनता आए थे, इसमें सवाल नहीं उठता है कि कोई रिवॉल्वर लेके आने का। रिवॉल्वर लेके आप देखे होंगे कि कोई हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, कोई सामान नहीं है, और बस एक डायलॉग तैयार कर लिया गया, वो आ रहा गया है, एक आदमी को मार के भाग गया। यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वह एक आदमी को मार के भाग गया, तो खुर्शीद को किसने मारा?
यदि आप कह रहे हैं कि सोनू शाह के को गोली उसने मारी, मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई गोली, उनके हाथ में कोई रिवॉल्वर नहीं है। उसकी जांच पूरी तरीके से, मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। यदि सही माने में पुलिस हमारी कटिहार की जस्टिस चाहती है तो वो न्यायपालिका से न्यायिक जांच की मांग वो कर दे। मैं चाहता हूं, या गठबंधन के जो सबसे बड़े अभी साथ में रहने वाले माले हैं वो भी न्यायिक जांच चाहते हैं, मैं भी न्यायिक जांच चाहता हूं। बिल्कुल आप जांच करा लीजिए। यानी जो पहले मेरा बिल्कुल उसमें है कि कौन गोली, क्या माथे में 303 की गोली है, क्या माथे में किस रिवॉल्वर की गोली है। पुलिस के पास जो रिवॉल्वर है वो बिल्कुल अलग है, राइफल है वो बिल्कुल अलग है। तो गोली कौन सी लगी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम। इसलिए मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनकी बात नहीं मानने में, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि कटिहार प्रशासन इस गोलीकांड की जांच, न्यायिक जांच करें? क्या सरकार मृतक को 50-50 लाख रुपया देंगे? क्या उस परिवार को नौकरी देंगे? हमारा किसी पर दोषारोपण नहीं है। मेरा दोषारोपण है कि ना लाठी थी, ना किसी के हाथ में कुछ था। आप उठा के देख लें, जनता बैठी रही। वहां के एसडीओ साहब एक बार निकलने का, मिलने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त, दर्शन नहीं दिया। एक बार यदि अपना दर्शन दे दिए होते जनता को भगवान के रूप में एसडीओ साहब, तो यह घटना घटित नहीं होती। और आपको मैं बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी की कटिहार की, मैं आपको बहुत जल्दी पूरी संपत्ति की आपको दूंगा। तो आपसे मेरा आग्रह यह है कि इतने दिन जनता रहने के बावजूद क्यों आप जनता से इतने देर रहने के बावजूद नहीं मिले? दोबारा जनता को क्यों आनी पड़ी? और आपने लाठी बिना चार्ज किए, बिना पानी चलाए, बिना आंसू गैस चलाए, बिना कुछ चलाए, आपने कमर के नीचे भी गोली नहीं चली, माथे के ऊपर है मेरे गोली लगी, सीने में गोली लगी। एसपी साहब, तो ये तो जांच का विषय होगा ना। सम्मान करता हूँ और इसको मैं दबने नहीं दूंगा। जरूरत होगी तो मैं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाऊंगा। जिसकी साजिश रहती है मैं लगातार बदनाम हो रही है। दूसरी और अंतिम की साजिश बीजेपी के द्वारा किया जाता है हमेशा। अब यदि मैं उत्तर प्रदेश में देखूं पुलिस की ज्यादती को, तो दुनिया में जितनी ज्यादती उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है, उतनी ज्यादती दुनिया में किसी ने नहीं की है। किसी ने नहीं की है दुनिया की घटना में। यदि जुल्म की इंतहा होगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, जोगी जी की पुलिस दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म किया है। यहाँ एक परिस्थिति जन घटना घटती है, लेकिन मेरा सवाल इसमें बहुत क्लियर है कि 20 दिनों से ये लगातार